जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग जो है ना अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के बारे में जो है ना हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ओके। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके जो है एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर बाई चैप्टर, वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो हमें नहीं लगता है कि आपका जो है ना फर्स्ट डिवीज़न या फिर क्या है 400 प्लस नंबर कोई रोक पाए। ठीक, आप जिस तरह से मेहनत कीजिएगा उस तरह से आपको जो है सफलता मिलेगी। बात समझ रहे हो? यानी कहने का मतलब है कि आप का सफलता जो है ना आपके परिश्रम पर निर्भर करता है कि आप जितना बड़ा सफलता चाहिए आपको, आपको जितना बड़ा सफलता चाहिए तो उतना अधिक जो है मेहनत भी करना पड़ेगा आपको। ओके। तो देखो एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर एक कर रहा है इनमें से सॉरी, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। माने इनमें से जो है किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र को तो कहा नहीं जाता है, ये कृषि क्षेत्र हो सकता है। हाँ, कृषि क्षेत्र होगा। क्या होगा? कृषि क्षेत्र होगा। सेवा क्षेत्र नहीं होगा। औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र भी नहीं होगा, क्योंकि सेवा क्षेत्र तो तीसरका के अंदर आता है, तृतीय के अंदर आता है, और उद्योग द्वितीय के अंदर आता है, और प्राथमिक पहला के अंदर आता है। ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में तो सबसे पहले है, भारत में जी अर्थव्यवस्था मिश्रित है। यानी यहाँ पे जो है कहे तो पूंजीपति लोग भी रहता है और समाजवादी भी लोग भी रहता है, ना रहता है। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। सबको पता होगा। अगर कोई व्यक्ति मैंने कहने का मतलब है जो बच्चा जो है फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया होगा या फिर लेक्चर सुना होगा तो पता होगा उसको, क्योंकि बार बार पूछता है। इसको हमने चर्चा किया है, बार बार पूछता है, इसको जो है रिपीट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। जिस देश में राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसको कहा जाता है, जिसका राष्ट्रीय आय अगर अधिक हो रहा है तो समझ जाना कि वो विकसित है। तो हम लोग का देश भारत विकसित है कि विकासशील है। तो हम लोग का देश विकासशील है, याद रखना। लेकिन वही चली जाइए, अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन क्या है, ये सब विकसित देश में आता है। ठीक, चलिए इनमें से कौन सा पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य तो सबसे पहले बिहार आ जाएगा। बिहार आएगा कि नहीं जी? क्योंकि उबारू जो है एक संरचना है। उबारू उत्तर प्रदेश पहले आता था पिछड़ा में, अभी अभी नहीं आता है हमारा ख्याल से, लेकिन उबारू में जो है ना 4-5 राज्य आता था। ठीक, उत्तर प्रदेश सबसे पहले था और बिहार दूसरा नंबर पर। ठीक, अगला देखते हैं। शेयर बाजार, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। मतलब शेयर बाजार जो होता है, मतलब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहा जाए तो एक प्रकार से है शेयर बाजार। शेयर करके जो है अपना इनकम जनरेट किया जाता है, ऑफलाइन भी होता है। तो शेयर बाजार जो है किस संस्था का नियामक है। तो सेबी का है। तो कथी? सेबी का है, यानी SEBI का है। SEBI का है, SBI नहीं कहना है, SEBI। SBI तो दूसरा हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। चलो आगे देखते हैं। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। मतलब भारत में जो हमारा जिला है 38 जिला, उसमें से सबसे जो है कम किस राज्य का जो है प्रति व्यक्ति आय कम है। तो बिहार। बिहार जो है पिछड़ा भी बहुत है और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है। लेकिन वही कहे बिहार में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किस जिला का है, तो वहाँ पे आप कहिएगा कथी? पटना। वहाँ पे कथी कहिएगा? पटना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, आगे क्वेश्चन कह रहा है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जी। भारत में नीति आयोग का कथी बजने लगा, चलिए। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 को हुआ था। जनवरी 2015 को हुआ था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र कौन है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र कौन है? भारत है जी। भारत है कि नहीं? भारत है। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितना होता है। तो योजना आयोग के सदस्यों की संख्या जो है आपको 8 होता है। कितना होता है जी? 8 होता है। ठीक, 8 8 8 8 8 8, हाँ 8। ठीक ठीक ठीक, 9 नहीं, थोड़ा कन्फ्यूजन है लेकिन कन्फर्म है 99% 8 ही होता है। ठीक, क्योंकि मैंने लेक्चर में भी इसको समझाया है। जाकर लेक्चर का वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का, जाकर देख सकते हैं। आगे देखते हैं। बिहार में
जीवन यापन का मुख्य आधार क्या है? तो जीवन यापन का मुख्य आधार क्या हो सकता है बिहार में? तो ज़्यादातर तो लोग कृषि पर निर्भर है जी। तो कृषि जो है जीवन आधार। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? मतलब जो हम लोग खाते हैं सब्जी वेजिटेबल, इस वेजिटेबल का जो है ना भारत में, माने सॉरी बिहार का ना बात कर रहा है, यानी भारत में जो है ना बिहार का कौन सा स्थान है ये बताना है। तो हम लोग का दूसरा स्थान पाते हैं बिहार वाले, ठीक, सब्जी उत्पादन में। सब्जी बहुत उत्पादन करते हैं, कृषि वगैरह हम लोग ज़्यादा इस पर निर्भर है। आगे देखिए, भारत में पड़ोसी देशों में किस देश के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? मतलब किस देश का जो है ना प्रति व्यक्ति, भारत का जो है, सॉरी भारत के पड़ोसी देश मतलब कौन? पाकिस्तान हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, श्रीलंका और नेपाल हो सकता है। तो इस सबों में जो है ना अगर देखा जाए तो श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय है, क्योंकि पाकिस्तान तो उधर जो है भूखा मारा पड़ा है, बांग्लादेश में हमेशा विद्रोह होते रहता है, और नेपाल तो बिहार जैसा एक छोटा सा राज्य है। तो कौन है जी? श्रीलंका का जो है प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। ओके, अगला देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन सा योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष है? मतलब योजना आयोग जो होता है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, यानी पीएम, प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। अब देखिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, माने भारत में जो व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है? तो मिश्रित व्यवस्था है जी। कैसा व्यवस्था है? मिश्रित व्यवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर, इनमें से कौन से देश से समाजवादी अर्थव्यवस्था है? मतलब कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो जापान में तो है नहीं, भारत में नहीं है, अमेरिका, रूस में है जी। कहाँ है? रूस में है। कोना में है? रूस में है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वहीं पे है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे समाजवाद और साम्यवाद, तो रूस के बारे में ज़्यादा चर्चा हुआ होगा, लेनिन वगैरह ये सब के बारे में ज़्यादा चर्चा हुआ था। वही ना साम्यवाद और समाजवाद का जो है उत्पादन किया था। शुरुआत तो समाजवादी व्यवस्था का ये किया था, जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स, ये लेनिन वगैरह ये सब आ जाता है, ठीक। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है? मतलब सम्यक जो विकास है उसकी प्रक्रिया किससे संबंधित है जी? तो सभी वर्ग से। सम्यक मतलब ही सभी वर्ग होता है, उच्च निम्न सबके, यानी सभी वर्ग से जो है क्या है? संबंधित है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा था? तो कुजनेट ने कहा था, अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स था कुजनेट, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो यानी किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? पहले ही बताए हैं, उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र के रखा जाता है, और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को रखा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? द्वितीयक क्षेत्र उद्योग हो जाएगा। अगला अगला देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? मतलब जो 11वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था उसका जो है अवधि क्या है? तो 2007 से 2012, 2007 से 2012। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो ये फट दिन मार दीजिएगा, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ये पूछता है हमेशा जी, ध्यान रखना। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, मतलब जो अर्थव्यवस्था है उसका सृजन मतलब कथी? निर्माण। सृजन मतलब कथी? निर्माण। तो एक अर्थव्यवस्था का निर्माण में किसका जो है किसका जो है उपयोग होता है? तो प्राकृतिक संसाधन का भी उपयोग होता है, भौतिक संसाधन का भी उपयोग होता है, मानवीय संसाधन का भी उपयोग होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी संसाधनों का, ठीक। अगला देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? मतलब जो राष्ट्र में विकास परिषद, मतलब विकास करने का जो परिषद था, संस्था था, उसका जो है ना गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। ओके, आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जहाँ भी पूंजीवादी, हम बताए थे ना अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो पूंजीवादी में होता है कि निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, समाजवादी में होता है कि निजी व्यक्ति प्लस समाजवादी यानी सरकार का अधिकार होता है, इसको मिश्रित में, और समाजवादी में सिर्फ सरकार का अधिकार होता है, ठीक है। तो हम लोग का देश कौन सा अर्थव्यवस्था चलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब
हुआ मतलब उसका काल क्या था, 1951 से 1956 के बीच हुआ था, ठीक। 5 वर्षों पर होता है ये। आगे देखिए, आर्थिक संरचना के एक मुख्य अंग कौन है? तो आर्थिक संरचना मतलब पैसा का बात यहाँ पे हो रहा है। अब पैसा का बात हो रहा था मतलब आर्थिक संरचना का जो एक मुख्य अंग होगा तो यातायात और संचार हो सकता है, क्योंकि शिक्षा आर्थिक संरचना के अंदर नहीं आता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहे तो, ठीक। आगे, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है मतलब जो अर्थव्यवस्था है, मतलब अर्थव्यवस्था में जो भी कार्य होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? तो जीवन का उपार्जन मतलब जीवन चलाने का जो है ना, इसका उद्देश्य होता है। मतलब आपके पास पैसा रहेगा तो पैसा क्यों जरूरी है? तो जीवन को चलाने के लिए जरूरी है। पैसा नहीं रहेगा तो जीवन नहीं चलेगा। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पालन कृषि से या फिर प्राकृतिक चीज से जितना भी संबंधित रहेगा, समझ आना कि प्राथमिक क्षेत्र का बात कर रहा है। कृषि वगैरह ये सब से जितना मतलब कहे तो प्राकृतिक चीजों से जितना भी संबंधित होगा, समझ आना कि वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आएगा। और उद्योग से जितना संबंधित हो जाएगा, समझ आना कि वो कथी क्षेत्र के अंदर आएगा, द्वितीय क्षेत्र। और वही अगर कह दे सेवा क्षेत्र मतलब जितना भी अलग अलग कार्य करते हैं वो जो है कौन क्षेत्र में आ जाएगा, तीसरा क्षेत्र में आ जाएगा। अगला 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक संरचना का अंग है? तो निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक संरचना का अंग है? तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण ये भी है, स्वास्थ्य सेवा ये भी है, आवास ये भी है, मतलब उपयुक्त कौन है, सभी। उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? मतलब किसी देश का जो है विकास कितना हुआ है, उसका स्तर क्या है, इसका निर्धारित हम लोग कथी से करते हैं? तो इसका निर्धारित हम लोग करते हैं प्रति व्यक्ति आय से भी करते हैं, साक्षरता दर से भी करते हैं, स्वास्थ्य की स्थिति से भी करते हैं, और इनमें से सभी करते हैं। मतलब सब में पैसा का जरूरी है। अगर पैसा कमी होगा तो कन्फर्म है कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगा। चलिए आगे देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत इनमें से कौन सी क्रिया शामिल है? माने प्राथमिक क्षेत्र के अंतर कौन सी क्रिया शामिल होगा? तो कृषि हो सकता है, पशुपालन भी हो सकता है, खनन भी हो सकता है, मतलब इनमें से सभी होगा, ठीक। आगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, माने कहने का इसका मतलब है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है? मतलब समाज के लिए अच्छा करना, निजी लाभ तो ये तो पूंजीपति के लिए है, मूल्य तंत्र ये भी होगा नहीं, सामाजिक कल्याण के लिए हो जाएगा। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? सामाजिक कल्याण, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन, विकसित देशों के आय की वृद्धि के लिए किस पद पर प्रयोग होता है? मतलब 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि विकसित देशों की आय की वृद्धि किस पद पर प्रयोग होता है? तो आर्थिक वृद्धि के पद पर प्रयोग होता है, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है 34 नंबर, बिहार के आर्थिक पिछड़े का कारण क्या है? तो जनसंख्या में वृद्धि, ये भी सही है, कृषि पर अत्यधिक जानभार, बाढ़ एवं सुखाड़ का प्रकोप, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। मतलब जो आर्थिक विकास का माप है सबसे बढ़िया सूचकांक कौन सा है, तो इसका बताना है। तो इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे बड़ा सूचकांक है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से मदद से जो हम लोग पता कर सकते हैं कि अभी कितना लोग गरीब है, कितना लोग धनिक है, कितना हमारा देश की स्थिति है, ठीक। ऐसे देखा जाए तो बहुत नापने का सूचकांक बहुत है, जीडीपी, जीएनपी, आप समझ रहे हो, बहुत ऐसा है, 3-4 गो जो है नापने का तरीका है, उससे नापा जाता है, ठीक। उसके बाद क्या बोलते हैं, शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, इस सब को मिलाकर नापा जाता है। लेकिन अगर उसमें से भी उपयुक्त कहा जाए तो प्रति व्यक्ति आय सबसे बढ़िया है। प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है कैसे, सबको पता है। एक वर्ष में जितना जो है आपका पैसा बना है, उत्पादन हुआ है, उत्पादन से जो भी सेलिंग वेलिंग पैसा वैसा बना है, उसमें जो है जनसंख्या से भाग दे दीजिए, आ जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। बोनस का भुगतान अधिनियम की पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। मतलब कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि बोनस मतलब एक्स्ट्रा पैसा देना, जैसे दिवाली में बोनस मिलता है, छठ में बोनस मिलता है, वही। तो बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो भारत तो है नहीं जी, यानी श्रीलंका है नहीं, इंडोनेशिया नहीं, यानी अमेरिका। अमेरिका 38 का देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38 नंबर कह रहा है कि पर्यावरण एवं विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कभी तो 1983 में हुआ था, 1983 में हुआ। आगे, आर्थिक समृद्धि का संबंध है, मतलब कहने का मतलब आर्थिक जो समृद्धि है, मतलब अर्थव्यवस्था आपका मजबूत हो रहा है, तो उसका मेन कारण क्या है?
तो ये मैंने सॉरी क्वेश्चन, एक मिनट, आर्थिक समृद्धि का संबंध है। तो आर्थिक समृद्धि का जो है, समृद्धि का संबंध क्या है? आर्थिक चीज जो है ना धीरे 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 होती है, यानी दीर्घ काल से, कची दीर्घ काल से जो है ना, बहुत पुराना बात है, बड़ा बात है, ठीक। आगे 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आर्थिक विकास के आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक क्या है? आर्थिक विकास के गैर आर्थिक कारक कौन से हैं? तो इसका आपका जो है सामाजिक संस्था है, सामाजिक संस्था है। आगे, जीवन में भौतिक गुणवत्ता का सूचक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो जीवन प्रत्यास्थता सही है, शिशु मृत्यु दर ये भी सही है, मौलिक का साक्षरता ये भी सही है, ये सभी, यानी इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी डी हो जाएगा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? तो ये सभी है, जीवन प्रत्यास्थता, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता। अगला देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्थिक विकास संबंधित है, यानी आर्थिक विकास जो है किससे संबंधित है? तब परिणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, ए और बी दोनों, इनमें से कौन थे? ए और बी दोनों, यानी परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन होगा तभी जाके जो है आपका आर्थिक विकास संभव है। आगे आगे क्वेश्चन कर रहा है 43 नंबर, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? मतलब एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कहने का मतलब जिसमें सरकार का जो है ना अधिकार हो हर अर्थव्यवस्था पर, उसको समाजवादी कहा जाता है। तो यानी एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो अधिक लाभ अर्जन पर दिया जाता है। मतलब सरकार चाहेगा इसमें कि अधिक लाभ से ज़्यादा लाभ कमाए और लोगों की सेवा करे। अगला, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इस साल के लिए बीएम मान नहीं लीजिए, बीएम है, समझ रहे हैं, बोर्ड मॉडल है। इसका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला, निम्नलिखित में कौन से आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? मतलब आर्थिक आधारभूत संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कर रहा है, तब वित्त, वित्त जो है क्या बोलते हैं, आधारभूत संरचना का घटक है, क्योंकि शिक्षा हो नहीं सकता है, स्वास्थ्य हो नहीं सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक मिनट, चलिए गाड़ी चल गया। अब देखिए 46 में दे रहा, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से, क्योंकि हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, ठीक। अब प्राथमिक क्षेत्र कृषि के अंतर्गत आता है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है बहुत, मतलब एक देखा जाए तो चर्चित विषय है ठीक है। तो ये जो है ना बाढ़ नियंत्रण से तो होगा नहीं, डेयरी विकास ई हो सकता है, बांध का रख रखाव ये भी होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। मतलब डेयरी विकास से जो है ना संबंधित है, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। उसके बाद ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, तो ब्रंटलैंड जो है आयोग किससे संबंधित है? तो सतत विकास से संबंधित। और सतत विकास समझ रहे हैं आपकी भविष्य को देखकर वर्तमान में किए गए विकास को सतत विकास कहते हैं, सबको पता होगा। अगला देखो 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया जाता था? अटल बिहारी वाजपेयी के जो है सरकार में किया गया था ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में कौन से गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? मतलब गैर मतलब सरकारी नहीं होगा, ठीक है। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का एक अंग है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो इसका आंसर जो है शिक्षा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कहाँ गया जी, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव विकास सूचकांक का सर्वोच्च स्थान किस देश का है? मतलब मानव विकास का जो सर्वोच्च स्थान है वो किस देश का है? तो नॉर्वे का है। कहाँ का है? नॉर्वे का। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 17 से 22, यानी 2017 से 22 था। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा विकास सूचकांक सूचक नहीं है? तो राष्ट्रीय है, ये विकास सूचकांक सूचक नहीं है, ठीक। लेकिन ये देखिए जीवन, शिक्षा, जीवन स्तर, जीवन प्रतिशतता, ये जो है विकास सूचकांक के अंतर्गत में आता है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा, मतलब रैंक और स्तर सबसे ऊपर है? तो केरल का जो है रैंक
बहुत ऊपर है, क्योंकि वहाँ का जो है ना पढ़ाई-लिखाई अगर देखा जाए सबसे पढ़ा लिखा अगर राज्य है तो केरल ही माना जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा आतंकवादी वाला राज्य है तो केरल है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। वहाँ पे स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, पढ़ा-लिखा लोग हैं, तो स्वास्थ्य के हिसाब पे पढ़ा-लिखा लोग के हिसाब पे प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से ही एक मानव का विकास सूचकांक जो है तैयार किया जाता है। अगला 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में कौन-सा द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है? तो द्वितीय मतलब उद्योग, उद्योग से संबंधित है। अगला 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग कहलाता है। मतलब समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाएगा? यानी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। कथी? अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई मान लीजिए, वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? एपीजे अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। अगला 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो डब्ल्यूटीओ के द्वारा किया जाता है। डब्ल्यूटीओ के द्वारा किया जाता है। अगला देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? ये में थोड़ा मुश्किल होगा, कैसे 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 कैसे? अगर देखा जाए तो पंजाब सर्वाधिक कह रहा है ना जी। पंजाब का क्षेत्रफल इसका इसका ये वाला होगा, गोवा होगा, क्योंकि गोवा बहुत छोटा है लेकिन उसका आर्थिक सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। बात समझ में आ रहा? बहुत बच्चा जो है महाराष्ट्र मानेगा, नहीं बच्चा, महाराष्ट्र नहीं माना, गोवा मानो बच्ची, गोवा। आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी का मापदंड किसने दिया? तो योजना आयोग ने दिया। किसने दिया? योजना आयोग ने दिया, ठीक। आगे देखिए भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? भूमि जो हम लोग भूमि पे परिश्रम कर रहा है उसका जो कर देते हैं, कर उसको क्या कहा जाता है? लगान कहा जाता है। कभी कहा जाता है? लगान, मतलब लगा के देना, ठीक है। तब भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाएगा जी? तो लगान कहलाएगा। अगला देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था, सबको पता होगा। योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 64 नंबर क्वेश्चन भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो अप्रैल 2002 में किया गया था, ठीक है। 2002 भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन अप्रैल 2002 में किया गया था, कहीं महीना पूछ ले। अगला 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सी आर्थिक क्रिया क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो प्राथमिक आर्थिक आर्थिक क्रिया, क्योंकि ग्रामीण में उद्योग तो लगता नहीं है, वहाँ पे कृषि ज़्यादा होता है। तो कृषि के अंतर्गत कौन आता है? प्राथमिक क्षेत्र आता है कृषि के अंतर्गत, सबको पता है। आगे वैश्विक की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ प्राप्त हुआ? मतलब वैश्विक मतलब पूरा विश्व, मैंने पूरा विश्व के कौन सा क्षेत्र के नीति से कम लाभ प्राप्त हुआ था? कृषि। अब खाली कृषि पर निर्भर रहिएगा तो कहाँ से होगा? बात समझ में आ रहा? गाड़ी आ रहा है, गाड़ी है। चलो थोड़ा सा और बाकी है। ये हीरोइन तू तनाना पियल बजा रहा है, कॉपीराइट कहीं ना आ जाए। चलो 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन दे रहा है क्या? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2007 से। और ये बहुत पूछ रहा है क्वेश्चन, ये आएगा तो आएगा, कन्फर्म है, ठीक है। यानी 2007 से 12 इसका अवधि। गैस और बिजली के उत्पादन को किस क्षेत्र में रखा जाता है? यानी गैस और बिजली का बात हो रहा है, और उत्पादन का भी, सॉरी, गैस और उत्पादन को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो उद्योग के अंतर्गत, यानी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? योजना आयोग, बहुत पहले कहे हैं। अगला द्वितीयक सेवा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो द्वितीयक को हमेशा औद्योगिक क्षेत्र में नाम जाना जाता है, बार बार बता रहे हैं मतलब। 71 नंबर देखिए भारत में सर्वप्रथम जो है ना राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो 1867 ईस्वी में लगाया गया था। कब लगाया था? 1867 नहीं, 68, 1868, 67 बोल रहे हैं, 1868 ईस्वी में लगाया गया था, ठीक। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर को लेकर। सेकंड चैप्टर आप लोग का इंतजार रहेगा।
ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर एक बार में आपको पूरा क्लियर नहीं है तो दोबारा आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको माइंड में ही कंठस्थ पूरी तरह से मूलबानी हो जाए। ठीक है? तो मिलते हैं मैंने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।